एक छोटे से गांव में राघु नाम का एक सरल और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसके पिता लकड़हारे थे और माँ खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाती थी। ओ जी, सबके खेत में बीज गिर गया, हमारे खेत में बीज कब गिरेगा? पैसा भी नहीं है, जल्दी बीज भी गिरानी होगी। हे भगवान, कुछ करो। पापा, मम्मी, आप लोग चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, अब तू ही कुछ कह। राघु बचपन से ही जंगल के पास पला बढ़ा था। जंगल उसे डरावना नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और सुंदर दुनिया लगता था। राघु को पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें बहुत पसंद थीं। गांव के बड़े लोग बच्चों को जंगल में जाने से मना करते थे। जंगल में बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। जंगल भी तो हमारे जैसा जिंदा है, वो हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगा दादाजी? एक दिन राघु जंगल की ओर गया। चलते चलते उसने देखा कि एक खरगोश कांटों में फंसा हुआ है। वो डर के मारे कांप रहा था। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अभी आ रहा हूँ। उसने सावधानी से कांटे निकाले। खरगोश आजाद होते ही खुशी से उछल पड़ा। खरगोश बोला, धन्यवाद राघव, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम बोल सकते हो। खरगोश मुस्कुराया। ये जंगल खास है, यहाँ वही इंसान हमारी भाषा समझ सकता है जिसका दिल साफ हो। इसके बाद खरगोश उसे जंगल के अंदर ले गया। वहां राघु ने हिरण, मोर, बंदर, हाथी और यहाँ तक कि शेर को भी देखा, लेकिन कोई भी जानवर आक्रामक नहीं था। शेर आगे आया और गंभीर आवाज में बोला, राघव, तुमने हमारे एक साथी की मदद की है, इसलिए आज से तुम इस जंगल का मित्र हो। राघु को गर्व और खुशी दोनों महसूस हुए। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास के शहर से कुछ लोग आए और जंगल काटने लगे। पेड़ गिरने लगे, जानवरों के घर उजड़ने लगे। जानवर बहुत परेशान थे। हिरन बोला, अगर जंगल कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? गाय ने दुखी होकर कहा, हमारा परिवार बिखर जाएगा। शेर ने राघु की ओर देखा। राघव, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? जरूर मदद करेंगे। वो दौड़कर गांव पहुंचा और सबको जंगल की हालत बताई। कुछ शहरी लोगों ने जंगल को काट रहे हैं, जल्दी चलो आप लोग। मैं कैसे मानूं भला? कोई जंगल कैसे काटेगा? पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन राघु ने कहा, अगर जंगल नहीं रहेगा तो बारिश, खेती और हमारा जीवन सब खत्म हो जाएगा। उसकी बातों में सच्चाई थी। गांव के बुजुर्ग समझ गए। वो सभी मिलकर राजा के पास गए। राजद्वार आ गया, अंदर चलो। और जंगल बचाने की गुहार लगाई। राजा साहब, कुछ शहरी लोग सारे जंगल को काट रहे हैं। हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और जंगल को कटने से बचाएंगे। जंगल नहीं कट सकते हैं। आखिरकार राजा ने जंगल कटाई पर रोक लगा दी। जब राघु ये खुशखबरी लेकर जंगल पहुंचा तो सभी जानवर झूम उठे। मोर नाचने लगे, बंदर तालियां बजाने लगे। शेर ने कहा, राघव, तुमने साबित कर दिया कि इंसान और जानवर दोनों दोस्त बन सकते हैं। उस दिन के बाद राघु को जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। वो बड़ा होकर वन अधिकारी बना और जीवन भर जंगल और जानवरों की रक्षा करता रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान चाहे तो प्रकृति का विनाश नहीं, संरक्षण कर सकता है। राघु की तरह अगर हमारा दिल साफ हो तो पूरी धरती हमारी मित्र बन सकती है। मैं हूँ चिड़िया रानी। मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी जुबानी।